आपके घर की डोरबेल बजे और डिलीवरी बॉय खड़ा है पैकेज लेकर, मैम आपका ऑर्डर, और आपका अरे ऑर्डर तो मैंने प्लेस किया ही नहीं, लेकिन फ़ोन नंबर आपका है, डिटेल्स आपकी है, और बहुत वेरीफाई करने पर आपको मालूम हो कि आपके बच्चे ने जो भी क्लास 4th में है उसने ये ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मेरे पास ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग्स आ रही हैं जहाँ बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन नहीं है, गेमिंग एडिक्शन नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करने लगे हैं बिना पेरेंट्स की परमिशन के। दिन में 4-4 बार पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करना, महीने में कुछ भी ऑर्डर कर देना, टॉयज़, कोई स्टेशनरी, बिना पेरेंट्स से पूछे। और कुछ बच्चे ऐसे गेमिंग एप्स के साथ इंगेज हैं जहाँ पर पैसा लगाया जाता है, इट्स सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, जैसे ड्रीम 11, लूडो, और वो बिना पेरेंट्स से पूछे रोज़ तो 30-30, 40-40, 50-50 रुपए वहाँ लगा रहे हैं। और पेरेंट्स को बहुत दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि ये तो छोटा छोटा पैसा करके आपका बच्चा ऑनलाइन गैम्बलिंग में एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत हैरत होती है, पेरेंट्स को बहुत गुस्सा भी आता है ऐसे में, और वो बच्चे के साथ बहुत एक बुरा व्यवहार भी करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं कि गुस्सा है ना इसलिए। लेकिन अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये गलती बच्चों की है या पेरेंट्स की है? हु इज एट फॉल्ट? इतना छोटा बच्चा अगर फ़ोन को इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, गेमिंग में पैसा लगा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये गलती किसकी है? ये पेरेंट्स की गलती है, पूरी तरह से पेरेंट्स की गलती है। लेकिन अगर ये हो भी रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो जब पहली बार ही आपके बच्चे ने ऑर्डर प्लेस किया और कोई ऑर्डर आया, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे पिज़्ज़ा आ तो गया ही है, चलो खा लो। डांट दिया लेकिन पिज़्ज़ा तो खा लिया ना, कुछ ऑर्डर किया, आ ही गया है तो रख लो, रख लिया आपने। तो बच्चे को मालूम है कि मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ये सामान आ ही जाएगा, अब थोड़ा बहुत डांट भी लेंगे तो क्या हुआ। तो पहली बार जब ऑर्डर आता है तो आपको ऑर्डर रिटर्न करना है, लेकिन बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को समझाना है, देखो आपने मेरी बिना परमिशन के, बिना मुझे दिखाए, बिना मुझे पूछे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये तो अच्छी क्वालिटी का ही नहीं है, इसको रिटर्न करेंगे, मैं आपके साथ जाकर या तो मार्केट से लेकर आऊंगी या तो ऑनलाइन खरीद, ये कहकर आपको ऑर्डर रिटर्न करना है। और उसके बाद में बैठकर बच्चे को ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, शॉपिंग कब की जानी चाहिए, ये सब एजुकेट करना है और उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप बिना मेरी परमिशन के, बिना मुझसे डिस्कस किए कोई ऑर्डर प्लेस नहीं, ये आप उसको एजुकेट करें। दूसरी बात, आप अपना फ़ोन जिसमें आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं उसको बच्चे की पहुंच से दूर रखिए। वो शॉपिंग करता है या नहीं करता है, आप नेट बैंकिंग जिस फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं वो बच्चे की रीच से बाहर होना चाहिए। तीसरी बात, आप जब घर में बैठकर बच्चे के सामने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है और आपने तुरंत क्लिक किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब बच्चा देख रहा है, बच्चों को लग रहा है कितना इजी है, मज़ा आ रहा है देखने में और ल्यूक्रेटिव भी है ना, तो वो भी ऐसे ही बैठता है बेड पर, स्क्रॉल करता है, कुछ अच्छा लगता है, नाउ ही इज़ ऑल्सो प्लेसिंग एन ऑर्डर, और इसमें उसको बहुत खुशी मिल रही है। एक तो थ्रिल है, अरे पहली बार कर रहा हूँ, खुशी है, टॉय बहुत अच्छा है, मेरे पास आ जाएगा, एक तरह का थ्रिल, एक तरह की हैप्पीनेस, राइट, ये उसको मिल रहा है उससे, तो वो भी ऑर्डर प्लेस कर देगा और वो मासूमियत में ऑर्डर प्लेस कर रहा है। लेकिन ये हैबिट तब बनेगी जब आप उस ऑर्डर को रख लेंगे और ये लगातार होता रहेगा। तो बच्चे को डांटना नहीं है आपको बच्चे के सामने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी है। आप शॉपिंग करते भी हैं तो ये दिखाना है कि ये अर्जेंसी है, ये मुझे खरीदना ही था, देखती हूँ किसका क्वालिटी अच्छा है। ज़्यादा हो तो आप बच्चे के सामने ऑनलाइन शॉपिंग ना ही करें, क्योंकि इससे उसको एक मैसेज ये जाता है कि शॉपिंग कभी भी की जा सकती है। इसके अलावा आप ऐसे सभी ऐप्स जो बच्चे के लिए अच्छे नहीं है, जैसे ये गेमिंग ऐप्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया, लूडो, ड्रीम 11, इस तरह के और दूसरे ऐप्स, उनको रिस्ट्रिक्ट करें फ़ोन में ताकि बच्चा उनको नहीं खेल पाए। और अगर बच्चा कहता है कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है, आप पूछेंगे ना कि पैसा क्यों चाहिए आपको, गेमिंग में पैसा लगाएंगे उधर से पैसा अर्न होगा, बच्चा कहेगा ना कि मम्मी से फिर पैसे मिलते भी हैं। आप पूछिए पैसा क्यों चाहिए, आप इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे बैट लाना है, और कितना पैसा इससे मिल जाएगा, इतना मिलेगा, बट इट इज़ अ रॉन्ग हैबिट, इट्स अ बैड बिहेवियर। तो ऐसे बिना मेहनत के क्या पैसा कमाना अच्छा होता है? इट्स गैम्बलिंग बेटा, इट्स रॉन्ग। लेकिन हाँ चलो एक और काम करते हैं, आपको बैट चाहिए, हाँ, पर ये केवल एक टाइम के लिए है, आपको पूरे महीने ये 5 बिहेवियर करने होंगे। कोई भी 5 काम दे दीजिए ना पूरे मंथ के लिए, और मेरे बिना कहे, बिना मुझे नैक करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको ये 5 काम करने हैं। और महीने के लास्ट में जब आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा दिखेगा, आप वो 5 काम करेंगे, तो मैं फिर आपको आपके हार्ड वर्क के लिए
और क्योंकि आपने इतना कंसिस्टेंटली वो एफर्ट किया है, उसके लिए मैं आपको आपके बैट के लिए पैसे भी दूंगी या अपने साथ जाकर खरीदवा कर लेकर आऊँ। ये आप एक ऑल्टरनेटिव एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि हो सकता है बच्चे को गैम्बलिंग की आदत ही हो गई हो थोड़ी बहुत, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना बच्चे को एकदम से ब्लॉक किए रोके आपको कोई रास्ते निकालने पड़ेंगे ताकि ये बच्चे इन ऐप से, गैम्बलिंग ऐप से, ऑनलाइन शॉपिंग से दूर हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर आपका बच्चा इस तरह से फ़ोन इस्तेमाल करता है तो हो सकता है कि वो साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम या किसी साइबर फ्रॉड का भी एक शिकार हो जाए। तो बच्चे की सेफ्टी तो 100% पेरेंट की जिम्मेदारी है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट है, बच्चे का फॉल्ट नहीं। आप प्रॉपरली सुपरवाइज कीजिए, प्रॉपर रिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखिए इस मामले में, तो कम से कम जहाँ पर आपका पैसा बच्चा आपसे बिना पूछे कहीं पर भी इस्तेमाल। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। लेकिन अगर केस सीवियर हो, बच्चा नहीं मान रहा है, टेंट्रम्स शो कर रहा है, उस केस में बिना किसी डिले के आपको किसी काउंसलर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए एंड दैट विल हेल्प अ लॉट। थैंक यू सो मच।